नमस्कार दोस्तों। जो भी स्टूडेंट 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं कल, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम कल यानी कि 17 तारीख को हिंदी का है। तो हिंदी का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि हूबहू आपको देखने को मिलेगा 17 तारीख के एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी व्याकरण का ये कुछ सवाल है जो जिसके थ्रू आप पढ़ कर जाएंगे तो वहाँ पे कुछ आपका बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन है। आप किस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे जाकर आप कैसे बनाएंगे वो आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। विद्यालय शब्द का प्रथम प्रश्न है, विद्यालय शब्द का समास है यानी कि क्या है? ऑप्शन बहुब्री, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। क्या है विद्यालय? कौन सा समास है पूछा गया है। तो विद्यालय यानी कि विद्या के आलय, आलय मतलब क्या होता है? घर। विद्या का घर यानी कि के, इसमें के लगा हुआ है तो क्या हो गया आपको? तत्पुरुष समास हो गया। ये आपको यहाँ पे तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा आंसर में। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राम ने फल खाया। वाक्य में ने क्या है? ने क्या है? आपको ने पूछा है। ने किस में लगता है? तो कारक चिन्ह में ने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आपको सी आ जाएगा। कारक चिन्ह में ने लगता है। जैसे कि आप अधिकरण में पर देख सकते हैं, संबोधन में हे अरे देख सकते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान से अलग संपादन के लिए, इस प्रकार से आप सारा कारक चिन्ह याद कर लेंगे, वहां पे हूबहू आपको देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है सुंदरता, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ देखिए सुंदरता क्या चीज से बना है। यहाँ पे आपको सुंदरता सुंदर से बना हुआ है जिसके अंत में क्या है? ता है। तो क्या हो गया? यह ता यानी कि ता प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए अगर प्रत्यय की बात किया जाए तो प्रत्यय के बारे में यहाँ बता देते हैं। अगर कोई शब्द दिया है, मान के चलिए शब्द दिया गया है सुंदर, उसमें लास्ट में जो लगेगा वही उसका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे 4 नंबर जलज। जलज शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए जिसके लास्ट में अज होगा, अज, अज मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, यानी कि जल अज, जल से उत्पन्न होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, जल से उत्पन्न। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं धीरे धीरे कौन सा अवयव है। यहाँ पे धीरे धीरे क्या है? यह क्रिया विशेषण है। क्या है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या लगता है? विशेषण से पहले जो जो आता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जिसमें लगेगा धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सब क्या हो जाएगा? आपको क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको ये क्वेश्चन कराते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है में तेज क्या है? तेज इसमें क्या है? तेज बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि दौड़ने के लिए बताया जाता है कि विशेषण बताया जाता, विशेष बताया जाता है कि तेज कौन दौड़ क्या दौड़ता है? तेज। तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसमें क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपको बी देखने को मिल गया यहाँ पे। तो चलिए 7 नंबर क्या है? राम और श्याम आए में, राम और श्याम आए में और है, और क्या है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या करना है? दोनों का जोड़ने का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? यह समुच्चय, समुच्च करने का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? याद रखने का यह तरीका है, समुच्च बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गाय शब्द का बहुवचन क्या है? गाय शब्द का बहुवचन क्या है? तो आप ये भूले नहीं, गाय के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे गाय शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? गायें। क्या हो जाएगा? गायें। मैं पढ़ रहा हूँ, वो कौन सा काल है? मैं पढ़ रहा हूँ किस में बताया जा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ? वर्तमान काल में बताया जा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं अभी जो यह क्वेश्चन कर रहा हूँ तो यह पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या? अत्यंत शब्द क्या है? अत्यंत शब्द क्या है? ये भी क्या है? एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तक का लिंग क्या है? यह कौन सा लिंग है? पुस्तक का अक्रांत आता है, इसमें क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और भी होता है जिसमें अपवाद भी है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यह वाक्य क्या है? जो मेहनत करता है, इसमें दो है देखिए, वही फल पा रहा है, इसका मतलब मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। नदी का पर्यायवाची क्या होता है? नदी का पर्यायवाची क्या होता है? सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। ये ध्यान रखेंगे, सरिता
नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। अंधकार का विलोम क्या है? अंधकार मतलब अंधेरा, अंधेरा उजेला, उजेला क्या होता है? प्रकाश से होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश इज राइट आंसर, बी हो जाएगा। आगे चलिए, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म कर्म से क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे को ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में विद्या का आरती, जो विद्या का अर्जन करता है उसको विद्यार्थी कहते हैं, यह तत्पुरुष समास है। ठीक है। निर्दोष में उपसर्ग क्या है? और प्रत्यय पढ़ाए थे जो लास्ट में लगता है, लेकिन उपसर्ग में क्या रहता है? पहले लगता है। निर जो दोष बन के बनता है तो निर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? निर। बात समझ में? लड़का खेल रहा है में क्रिया कौन सा है? रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है, यह हो जाएगा क्रिया क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन में रहा है लिखा रहेगा तो रहा है क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है? ये लोकोक्ति है जो सदियों से कहा आ रहा है। आकाश शब्द है क्या है? आकाश क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। ये याद रखेंगे आपको, आकाश क्या है? एक जातिवाचक है। बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग क्या होता है? ये तो सब जानते हैं, बालिका होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पे खुशी किस प्रकार की संज्ञा है? खुशी किस प्रकार की संज्ञा, यानी खुशी होती है, भाव होती है, हमारे अंदर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। ये देख लेंगे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ये हिंदी में देख लेंगे। वह घर गया में वह क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? वह सर्वनाम है। वह, यह, ये सब क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। मित्रता शब्द किससे बना है? मित्र जोड़ ता, किससे? मित्र जोड़ ता से बना है। मित्र जोड़ ता, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अच्छा का विलोम क्या है? अच्छा का विलोम आप जानते ही है, बुरा है। इस प्रकार से यह 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। आप ये क्वेश्चन लगातार देखेंगे तो कल के एग्जाम में आपको आ सकता है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।